पीछे राजा मुड़ के देखत हो तो पूरा एकदम मैदान खाली बा। मैदान खाली है, तो मेहरारू ना बची। राजावा सोचे लागल कि लागत इतना पूरा का पूरा नगरिया भ्रष्ट हो गई बा। पूरा नगरिया ही भ्रष्ट है। तब राजा की समझ में आया कि अरे मैं किसी और की नारी से क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी रानी से खुद कहता हूँ मेरी रानी पतिव्रता है, वो पानी ढालेगी। पहुंच गया राजा महल में, रानी अपनी सेज पर बैठी है। रानी मर्यादा तेरे हाथ में है रे रानी, आ कच्चा घड़ा उठा और तालाब में पानी डाल दे, क्योंकि पूरी नगर भ्रष्ट हो चुकी है, बस तू ही बची है रानी। पानी लेके आ। और जब रानी आगे बढ़ो तब दीना भाई जैसा एक मंत्री सामने खड़ा हो गया। कहाँ जाता भुला गईलू? जब राजा शिकार खेल गया है तो यह मंत्री तोहरे साथे दिया जलाए रहा। रनियवा थर 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 कांपे लागल, कदम आगे ना बढ़ो तो रजवा कहे कसरे रुकत है। कहे सैया हमहु पतिव्रता। राजा अपनी रानी को जब सुना कि ये पतिव्रता नहीं है, ये छिहत्तरा है, काम मोहब्बत है बे हमका कौशल्या कहते का। सब जने अपने मन में तर्क बैठावा के कहता। राजा चारों खाना चित्त गिरा है। और तब गुरु गोरखनाथ आकर के बोले राजा इतना क्यों चिंता करता है? अरे तेरी रानी पतिव्रता नहीं है, लेकिन तेरे राज में आज भी एक नारी है जो पतिव्रता है, वो पानी डालेगी तालाब भर जाएगा। राजा ने कहा कौन है? कहे तेरे महल के आगे बढ़ जा और जंगल में एक कुटिया बना करके एक भिलनी यानी एक मुसहर परिवार की एक औरत रहती है, विधवा है, एक बेटा है, उसको जाकर के कहो वो पानी डालेगी तो पानी से लबालब तालाब हो जाएगा। 101 रुपए का पुरस्कार राज नारायण पाल, 51 रुपए का पुरस्कार महर की धरती से भैया को प्रणाम करता हूँ। अर्जुन बंजारी आपकी तरफ से भी 21 रुपए का पुरस्कार। लेकिन जब राजा गई तो भाई कार्य बच्ची जलाइन दे माता पास गए वहाँ। अरे राजा रज करत सबा बिनहतिया सुना लो लेकर चलायब मैया। मलदहिया माई के पास राजा जाके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, माई ए माई मलदहिया, माई माई तोरे हाथे में राजपाट का राज का सत्ता, मान सम्मान माई मलदहिया। अरे मलदहिया माई का माई चिल्ला था, माई तो हर घरे है, तोहरे मान सम्मान हमारी। ये हमारे बड़े सुंदर गायक कलाकार आपके बीच में मिर्जापुर भदोही का शान काशीनाथ हमारे भाई हैं। आप भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर आप लोग आशीर्वाद दीजिए। काशीनाथ मस्ताना 30 अगस्त को दिन में तीज के दिन कार्यक्रम कहाँ सहस्त्रपुर में आप लोग जाकर भाई का कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। माई मलदहिया कलश है राजा, आप किसी से आदेश करवा देते मैं आ जाती, आपको आने की क्या जरूरत है? राजा कलन माई का करी में हरिया हमार नाक कटा दे हमारी चल। माई मलदहिया चलल हा, और जब चलल हमारी मलदहिया कच्चा घड़ा में जल को उठाया है पंचो, और जब कच्चा घड़ा में जल को उठाया तो कभी नहीं आवाज दे दिया। कैसे बच्ची? अरे चला लिया ये बाबू चला लिया, अरे चला लिया ये भैया चला ली, अरे चला लिए बाबू चला लिया, चला लिया भैया रे देखा तवने घारी, अरे तू अरिया रही मलदहिया
अब माई मल्लहिया कच्चा घड़ा के उठौले है। ये हमारे आपके बीच में सम्मानित हमारे बड़े भैया रमेश कुमार यादव, जिनके फोन, जिनके प्यार, जिनके आशीर्वाद से भौरा इस बार फिर से आपके बीच में। आप भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से प्रदान करता हूँ और 21 रुपए का पुरस्कार दिनांक 17 अगस्त को 11 बजे दिन में कजरी का मुकाबला गायक अक्षय कुमार, गायिका प्रियंका कपसेठी के बीच में चकिया कोयलोना की धरती पे, कोयलरा की धरती पे कार्यक्रम आप लोग जाके कार्यक्रम सुनिए। ये इस धरती के, इस क्षेत्र के महानायक के रूप में, महान गायक के रूप में आप सम्मानित हमारे बड़े भैया उमा शंकर यादव, आप हमारे भैया की तरफ से शुभौरा को 251 रुपए का पुरस्कार। और पुरस्कार तो अपनी जगह है, लेकिन एक कलाकार होकर के, एक कलाकार को जो आपने प्यार, दुलार, आशीर्वाद और सहयोग, हौसला दिया है, उसके लिए मैं उमा भैया के एक बार में चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करिएगा। तब से कहा हम 500 बोल रहे थे। आप छविनाथ मौर्य, आप बड़े भैया, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद का आकांक्षा आप लोगों से। लेकिन कभी ने आवाज जिस समय पहुंची है कच्चा घड़ा माई मल्लहिया, पहला दिन पानी डले तालाब लभालब भर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, आखिरकार छठवां दिन जब कच्चा घड़ा से पानी डाला तो तालाब एकदम लभालब भर गया। जब एक तालाब बचा तब वह मंत्री दीना भाई जाके रनियमा से कलेश के कहा, बच्ची बचाई इज्जत अब कुल चली जाए अगर 7वां तालाब भर गई। कोनो गणित करा, तब रनियमा गणित करे शुरू कैले और गणित ही कैले कि जाके अपन सेज पे कोप भवन में अपन केस खोल के असुतल राजा साजी की पहुंचल, काम धाम से सोचले रानी से मिली, पता चला कोप भवन में पहुंच गया। अरे रानी, खुशी का दिन कल आने वाला है, तालाब लभालब भरेगा तो यहाँ की कोप भवन में ना रानी ना शोभा नहीं देता। रनिवा मोहलक लोले दिया, आंसू ढारा दिया, राजा करन का है रोवा दिया, कॉलेज की हमार छाती में बहुत दर्द है राजा, कहें तोहरे यहाँ दर्द का कोनो इलाज है, दवाई वैद्य बुलाई। तब आवाज रस की नाही हो राजा, हो राजा, हमारे नहीं हरबो में ऐसा दर्द उठत रहा राजा, हो राजा, हमार भैया जाके कोनो पतिव्रता नारी के लड़का के कलेजा काट के ले आवई राजा, हो राजा, हमारे यही छतिया पे रखई राजा, हो राजा। रजवा कलेश तो तोर दर्द ठिका जाता है, कहे हाँ सैया, लेकिन तोहरे पूरे राज्य में एक ही नारी पतिव्रता बा, हम ना कहब कि ओकरे लड़का का करेजा काट के ले आवा, जाए तो हमें ऐसे दर्द में तड़फड़ाए दा। रजवा कलश की पगली ऐसा कैसे हुई? तू मेरी रानी है और तू मेरी रानी होकर के रोती रहे और मैं देखता रहूं, हो नहीं सकता। राजा रथ को निकाला है, मल्दहिया माई के झोपड़ी पे पहुंचा। पंचो मल्दहिया माई सुतल है, सुतले में ओकर लइका आनंद नाम का बच्ची के मुहवा किताब के सिपाही उठा ले और जब उठोले तो भइल करे बच्ची ज्यादा लाई दे तले करबी धगिरी परावत जाई, अरे जहां कढ़ाया सतीसा जहाँ गढ़ती सब बताई, वही पर तब तलवार उठाई, तब तक एक
जहाँ पे अड़गड़ानंद महाराज का आश्रम है, उसी छत्तीसगढ़ के पर्वत पर पहुंच करके राजा ने उस बच्चे को पटक करके तलवार को खींचा है। और जब तलवार को खींचा तो पत्थर फट गया और उसी के अंदर से मियां साहब बाबा निकल करके बाहर आए हैं। आवाज दे दिया, ये राजा इतना बड़ा पाप तो क्यों करने जा रहा है, जिसकी मां के कारण पूरे राज्य में पानी बरसने वाला है, खुशी आने वाली है, उसी के बेटे को तू मारने जा रहा है। लेकिन पति के प्यार में दीवाना पागल वो राजा, पत्नी के प्यार में पागल वो राजा एक भी बात मियां शाह का नहीं सुना और वो तलवार बच्चे से पहले उस मियां शाह की गर्दन पे चला दिया। और जब कटल है तो भैल करे बच्ची जाती है तेरी कलाई, अरे कटहल या ये बाबू कटहल, कटहल या ये भैया कटहल, अरे कटहल ये बाबू कटहल, कटहल या राजा वही दम देखा तब मागूरी यार तुअरिया रही मल दहिया। आया रे रही मल दहिया भिलानी बाबू रही मल दहिया। ये हमारे आपके बीच में उमा भैया के साथ में संगत तो कोरस का करते थे, लेकिन वहां नायक के रूप में जितना आनंद आप देते थे, बुढ़ापा से लेके जवान से लेके बच्चा तक आपसे खुशी हो जाता था। ऐसे महान कलाकार के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिएगा। 51 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार, लेकिन कवि ने गीत की लाइन से आवाज दिया है, राजा मियां शाह को गर्दन पे तलवार को चलाया, गर्दन कट के किनारे गिरी है। और जब गर्दन कट गया उसी समय राजा ने उस बालक मासूम बच्चे के छाती को चीर दिया है, कलेजा को निकाला, ले जाके रानी के छाती पे रखा है। और जब हर छाती पे रानी के रखना, रानी तो उठल है, लेकिन तब तक भोर होते होते माई दुर्गा देवी एक बिटिया का रूप पकड़ के वही मलदहिया भिलनी की झोपड़िया में जा गई। और जब गईली तो सपना दिली करे माई ती सुतल है, तोर बेटवा के राजा धर्म देवता चीर करके कलेजा ले गया। माई उठल है, बाबू देखले से लड़का ना, अरे हमार लाल हो लाल तू कहाँ चल गईला, कहीं सपना का बतिया सही तना। जब कदम आगे बढ़ाई तो देखिए बिटिया गोद में उठा लिया और उस बेटी को लेके दौड़ करके पहुंच गई राजा के महल में। राजा मेरा बेटा कहाँ है? और जब रानी देख ले वही समय चुगली लगा दिया, है राजा तू ये के पतिव्रता कहला कि विधवा, और जब ये विधवा है तो इसकी गोद में ये मासूम मात्र दूध मुहा 6 महीने की बच्ची कहां से आ गई? राजा कहा सही करे, अगर ये इसका पति मर चुका है तो फिर बच्ची कहां से आई? इसका मतलब ये पतिव्रता, ये पतिव्रता नारी नहीं है, ये छल करती है। ये माया नहीं कह रहा हूं कौशल्या। आखिरकार राजा ने फरमान जारी कर दिया, इस ढोंगी को, इस मायावी मल्लहिया को महल से बाहर, किले से बाहर, राज्य से बाहर कर दिया जाए। क्या बात है।
कि हमारे झप्पू भैया बड़े सुंदर गायक कलाकार हैं, जब शुरुआत करते हैं तो मन मिजाज दोनों बन जाता है। आप भैया की तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार AK दास टीम 51 रुपए का पुरस्कार। किस चीज की टीम है? क्रिकेट की है, वॉलीबॉल की है, कि नौटंकी की है? अच्छा, सिंगर कलाकार, क्या बात है। बेस्ट सिंगर टीम AK दास टीम की तरफ से भी एक कलाकार की भावनाओं को समझता है। मेरे सभी नौजवान भाइयों की तरफ से भी अमूल्य पुरस्कार भाई को प्रदान करता हूँ। माँ भगवती सारी खुशियाँ दे। लेकिन इधर कभी नहीं आवाज दिया है, 6 महीने की उस बिटिया को लेकर के मलदहिया महल से निकल पड़ती है। और जब निकलल तो जो आज की तारीख में राबर्ट्सगंज जिला है, उसी राबर्ट्सगंज जिले के बगल से जो पूरा जंगली एरिया लगा हुआ जो आपके चुनार तक जाएगा, उसी जंगल का रास्ता पकड़ के माई मलदहिया निकलल बाबू। और जब निकलल तो धीरे धीरे आधी रात हो गई। और जब आधी रात भई तो चुनार और राबर्ट्सगंज के बीच के वही कंदगिरी पर पहुंचल। और जब पहुंचल तो इतना भूख प्यास लगल, 2 दिन चलत एक वृक्ष के नीचे माई मलदहिया बैठल। और बैठल तो फिर वही सूत गई। और जब सुतल तो दोबारा फिर माई मलदहिया उठल। माई मलदहिया ना उठल, बिटिया वही छतिये पे बैठ के रोवत है। तब तक चुनारगढ़ की धरती से राजा कर्णपाल शिकार खेलने गया था। लड़की की आवाज रोने की सुनी तो पहुंच गया बिटिया के पास में, गोद में उठाया है। लड़की को लेकर अपने महल के लिए चला और माई मलदहिया को वही जला के अंतिम संस्कार कर दिया। और जब लेके घरे में आए तो भाई करे बच्ची जा दे लाए तब पहुंचे महलाया सुना वही बात। अरे नाम करण किए भवन मजा राजा से मुनि कहा दिखा बिटिया नहीं भवानी। मुनि महात्मा पहुंच करके जब नामकरण कराना शुरू किए, कैलाश रैतरी वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार सम्मानित भैया को प्रणाम करता हूं। तो मुनि महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि ये बिटिया नहीं हो सकती आपकी, इसको बिटिया का रूप मत दीजिएगा, क्योंकि ये वो देवी हैं जिस देवी को धर्मदेव दाता ने अपमानित किया, इसलिए उनका राज्य छोड़ के चली हैं। तो राजा कर्णपाल ने अपनी बहन बना लिया। और जब बहन बनाया तो 16 साल की अवस्था जब पहुंचल, और जब 16 साल की अवस्था में वो बेटी पहुंची है, वो देवी पहुंची, तब माँ विंध्यवासिनी ने आवाज दिया है, अरे बहिनी तू जाके राजा के घरे बैठल हो, काहे तोहार अवतार भइल भुला गइलू? उस धर्मदेव दाता को मारना है जिसने एक पतिव्रता का अपमान किया है, जिसने एक माँ की ममता को छलित किया है, जिसने एक माँ को अपने बेटे से दूर करने का काम किया है। विकराल रूप पकड़ के माई दुर्गा के देवी चलली है बाबू। और जब चलली तब पहुंच करके धर्मदेव दाता के गर्दन को उतार दिया। और जब धर्मदेव दाता का गर्दन उतरलिन, जब वहां से चललिन, तब रास्ते में एक भंडवासुर नाम का राक्षस मिल गया। और जब राक्षस मिला देखले सरे वाह, ये कहाँ का हो, ये के हा, ये केकर बहिन हा, ये केकर बहिन हा, इतना सुंदर ही केकर बहिन हा। लोगों ने कहा यह कर्णपाल की बहन है। और जब कर्णपाल की बहन सुना तो कर्णपाल को चिट्ठी भेज दिया, अपनी बहन से मेरी शादी कर दो, तुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ में कर दो, नहीं तुम्हारी बहन का मैं हरण करके ले जाने का काम आज यहाँ से करूंगा। हम सब पहले घरे चला जा। कहे जब तू हरण करबा त अकेले के है। राजा कर्णपाल कहे आई देखा
अपने बहन के शादी कोनो राजन से करे भी अंडवा भंडवा से थोड़ो शादी हुई। और तब राजा करणपाल चुनौती स्वीकार करके तलवार को उठाया तो फैल करे बच्ची दे लाइन देखा था यहाँ भरत शत्रुघ्न आई जाता वो। ये हमारे आपके बीच में दीनानाथ हसमुख मेरा सहोदर छोटा भाई, एक ही गुरु के हम दोनों शिष्य हैं। और आप भाई की तरफ से भी ढेर सारा माया पुरस्कार, बहुत लोगों की फरमाइश भी आती रहती है। मैं आज इस बात का खुलासा कर दूं। लोग कहते रहते हैं कि भौरा भाई आपका मुकाबला और दीना भाई का अगर मुकाबला हो जाएगा तो आनंद कुछ और आएगा। हमने कहा ये बिरहा नहीं, ये कजरी है। और कजरी में एक एक पॉइंट पे बात होती है कलाकारों के बीच में। तो हम दोनों कलाकार एक ही बाप के दोनों बेटे हैं। सब एक ही बाप का बटवा है, एक ही बाप के बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे बाप, क्योंकि मेरा भी बाप जग शिरोमणि बाबा पाल हैं और उनके भी बाप जग शिरोमणि बाबा पाल हैं। क्योंकि गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई बाप नहीं है। आज ये भौरा हजारों लोगों के बीच में अगर ये गीत गा रहा है, ये मेरे पिता की देन नहीं है। सीना तान करके भौरा कहता है अगर ये देन किसी की है तो बाबा पाल राम लक्ष्मण की देन है, जिसके कारण ये भौरा यहाँ पे आज गीत गाने का काम कर। लेकिन कभी ने आवाज दिया है और जब करणपाल चलो तो भाई कार्य बच्ची जा दे लाइन का। अरे चला ले ये बाबू चला ले, अरे चला ले ये भैया चला ले, अरे चला ले ये बाबू चला ले, चला ले या करणा या पाहला या लईके ताला बारी यारे तू वरिया रही मल दहिया दिलानी। आया रे रही मल दहिया दिलानी बाबू रही मल दहिया। तलवार लेकर के पहुंचा युद्ध करना शुरू किया है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे एक महीने तक भंडवासुर करणपाल में चुनाव लड़ाई हुआ है। लेकिन फैसला ना भैया। आखिरकार महीने की पहली तारीख को युद्ध मैदान में भंडवासुर ने करणपाल के गर्दन पे तलवार लगा दिया। और जब तलवार लगल है तब करणपाल याद करे कि अरे बहिनी तू कब आईबू? जब ये भंडवा सार गर्दन काट दे तो तू आए के करबू का? उस समय दोबारा दुर्ग के देवी ने अपना विकराल रूप पकड़ा है पंचो। और जब विकराल रूप पकड़ा तो तलवार को लेकर के खप्पर को लेकर जब चली तो एक लाइन के पचरा के लाइन लगा है। अरे ये बाना गाइले तू सारे बनावा, ओ तिसारे बनावा, तमील लय हीरा के ललनावा, ओ तिसारे बनावा। अरे लिहाई तलवारी अरे बहिनिया हाथे में कटरिया हो कि वो हीरे बना, अरे वो हीरे बना चला लिया करा जगी। कटले यहाँ करा दाना वही दमागी लाला खुना मारा धरिया, अरे या वो हिया बना, अरे
पता कुनावा खा परवरिया हो कि वो ही दरिया। ए बाबू कभी नहीं आवाज दिया कि लेकर के कटार तलवार लेकर खप्पर लेके माँ भवानी पहुंच गई और पहुंच करके चौही तलवार को चलाया है। भंडवासुर का गर्दन अलगियाई है और जब भंडवासुर का गर्दन गिरल तो जय बूंद धरती पे भंडवासुर का खून गिरा तई भंडवासुर तैयार हो गए। अब माई भवानी सोचे लगे कि ये गंडवा भंडवा के मारे में ये हाल है। अब तई सैकड़ों गंडवा भंडवा हो गए। तब माई विंध्यवासिनी कली के रे पगली बही ई भंडवासुर ऐसे ना मारी, एकर एक भी बूंद नीचे गिरे के कहे तो माई भगवती के सामने, माई विंध्यवासिनी के सामने दुर्गा के देवी कलिन की मैं खून तो नहीं पी सकती इसका। कहें तो फिर तू मत पिया, आह्वान करो साकिंडाई नाम की उन देवियों को, वो आकर के इसका खून पिएंगे। माँ ने आह्वान किया, दोनों देवियां प्रस्तुत हुई और जब भंडवासुर का दोबारा गर्दन माई दुर्गा का देवी कटलिन तो जब बूंद खून गिरे लगा तो साकिंडाई नाम के वह दोनों देवी खप्पर में बैठल हली पूरा का पूरा पिए लगे। जब पूरा खून खत्म भइल तो आखिरकार भंडवासुर वहीं पे गिर के धराशायी हुआ है। लेकिन यह दुर्गा के देवी के ऊपर काली सवार हो गई और जब महाकाली का रूप धारण कैली तो जौने तरफ देखा वहर सब दुर्गा का देवी के भंडवासुर दिखाई दे लगे। करणपाल कहे अरे माई ए बहिनी काली बहन काली देवी ए काली काली शांत हो जा काली काली मंच कर खाली। कौशल मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, तुम तो विधाता की वो खूबसूरत हूर हो, नूर हो, नूर हो, कोहिनूर हो। क्योंकि तुम्हारे बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम मुस्कुराई तो मेरे होश उड़ गए, तुम मुस्कुराई तो मेरे होश उड़ गए। और मैं होश में आने ही वाला था तब तक काली माई दोबारा मुस्कुरा। काली माई मतलब काली माई आवाज दिया है और जब भंडवासुर के विकराल भाव को देख करके लोगों में हाहाकार मचा कि अब माई दुर्गा की देवी की के रोकी, तब देवों के देव महादेव चले। शांत देवी शांत, देवी शांत हो जाओ। और जब भगवान भोलेनाथ पहुंचे अपने पति का भाव देखा है सती ने, शांत हो गई, कलाई को पकड़ा है। भोले बाबा कलाई की जब पकड़ ले ना तो जब पति का भाव पाया, स्पर्श पाया, तब भैल का बच्ची जरा 4 लाइन से आखिरी पड़ाव पे देता। 21 रुपए का पुरस्कार 4/9/22 दिन में सरपतहा उवारी की धरती पे गायक विनय मधुकर और गायिका सुनीता पाल। आप दोनों लोगों के बीच में ये विनय मधुकर हमें लोगों के खानदान कुल से है। आशीर्वाद दीजिए, झंडा जीत करके ये बच्चा है। लेकिन कवि ने आवाज दिया है, कैसे बच्ची जाते अंतरा लाइन। गौर करना आदरणीय जनों, पूरे गाना का निचोड़ 4 लाइन में देने चल रहा हूँ, प्रमाणित करने चल रहा है। क्या प्रमाणित किया है कभी नहीं, आइए जरा गीत में। अरे जहाँ पे काटे गर्दन सा, अरे वही पे सती सगढ़ बना,
कहे जहाँ पे लाल कलेजा निकला, अरे वही पे भंवरा गुनगुना। लेकिन जहाँ पे माई मला दहिया मरली, और वही लखनिया दरी बाबा। जरा गौर करना पंचो, जहाँ पे मियां शाह बाबा का गर्दन काटा गया, आज उसी स्थान पे अड़गड़ानंद महाराज का आश्रम बना हुआ है, छत्तीसगढ़ जिसे कहा जाता है। उसी गढ़ के पास में आज भी 7 तालाब में से 6 सूखे पड़े रहते हैं, एक तालाब भरा हुआ है। उसी स्थान के कंदगिरी पर आज भी देवस्थलीय स्थान है, जहाँ पे बच्चे को काटा गया था, वहाँ आज भी भौरा हमेशा अपनी संगत करते रहते हैं, लेकिन कोई भी भौरा किसी को काटने का काम। जहाँ पे माई मलदहिया को करणपाल ने जलाया था, वही स्थान आज लखनिया की दरी बताई गई है। और जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने माई भगवती की कलाई को पकड़ा, वही पे आज भंडारी देवी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर बनाई गई है। उस भंडारी देवी के मंदिर का एक प्रचलन था, वहाँ अन्न को चढ़ाया जाता था। लोग जाकर के माई से अर्जी लगाते थे कि माई अन्न की जरूरत है, माई अन्न का दाता थी। माई भंडारी देवी के दरवाजे से अगर एक बोरा अनाज कोई लेके गया, तो ले जाकर के जब डालने का काम करता था, तो उसका हरा भरा परिवार पूरा किसानी खेती चलती थी। लोग कहते थे फिर वापस करूंगा। एक बोरा लेकर के गए, 2 बोरा वापस किया। कुछ दिन बाद एक बोरा लेके गए तो आधा बोरा वापस किया। कुछ दिन के बाद इतने लोग स्वार्थी हुए कि एक बोरा धान लेकर के गए और एक बोरा पहिया ला करके चढ़ाना शुरू कर दिया। तब माई भगवती ने कहा कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। अब जाकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तीने। पहिया चढ़ाओगे तो पहिया मिलेगा, अन्न चढ़ाओगे तो अन्न। 21 रुपए का पुरस्कार विशाल भैया के सहयोग से शेषचंद मुर्ची। क्या बात है भाई की तरफ से अनेकों बार पुरस्कार मिला चिरैया बन। हाँ, अंगुरी मत दिखाओ, यही पे महाभारत वाला आवाज दिया। और जब सिद्ध करने का काम किया, गीत की आखिरी लाइन का भाव दिया है। पंधारी दादा बड़े प्यार से इस गीत को गाते थे। पंधारी दादा गा के चले गए, लेकिन अपना कुछ अंश भौरा के अंदर डाल दिया। इसलिए पंधारी दादा की लाइन में एक लाइन भौरा गीत गाता है। कैसे बच्ची जलाएंदा? अरे ये कजरी में इस भौरा की नई हरकत है कौशल्या। खानदान की आखिरी लाइन में भाव देने चल रहा है। अरे झंडा